हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट और प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है वो हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। ये सभी प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जितना भी प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे ये सब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक ना। If y equal to f of x and y equal to g function of x are two functions, मान लीजिए कि ये दो functions है, are two functions, then first number rule है limit of x tends to a f of x प्लस g फंक्शन ऑफ x है ना, और यह बीच में माइनस भी हो सकता है। तो जब दो फंक्शन आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ हो तो आप उसे सेपरेट कर सकते हो। उसे आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो इस तरह से, प्लस माइनस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g फंक्शन ऑफ x। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपको, जब दो फंक्शन आपको लिमिट ऑफ है ना f ऑफ x इंटू जी फंक्शन ऑफ x एज x टेंस टू a, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंस टू a इंटू लिमिट ऑफ g फंक्शन ऑफ x एज x टेंस टू a, ये हो जाएगा। मतलब दो फंक्शन गुना में है तो यहां भी अलग अलग लिमिट निकाल के दोनों को गुना के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तीसरा नंबर है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x डिवाइडेड g ऑफ x, इट मींस लिमिट ऑफ fx अपॉन gx एज x टेंस टू a इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंस टू a डिवाइडेड लिमिट ऑफ g ऑफ x एज x टेंस टू a, ये हो गया। वेयर ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, gx इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये इसके प्रॉपर्टीज हो गए। तीन प्रॉपर्टी आपको हम यहां लिख दिए हैं। अब हम 4 नंबर प्रॉपर्टी को देखेंगे। चौथे नंबर प्रॉपर्टी को देखिए, 4 नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है यहां, ठीक ना। फोर्थ प्रॉपर्टी यहां पर है, देखिए लिमिट ऑफ k इंटू एफ ऑफ x एज x टेंस टू a इक्वल टू, k कांस्टेंट है ये आउटसाइड आ जाएगा, एंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंस टू a लिखा गया है ना। नेक्स्ट अगला देखिए, ये आपको चौथा नंबर प्रॉपर्टी था, ठीक है ना। पांचवा नंबर प्रॉपर्टी देखिए, 5 नंबर, लिमिट ऑफ f ऑफ g ऑफ x, ये कंपोजिट फंक्शन है ना, इस तरह से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, f लिमिट ऑफ g ऑफ x एज x टेंस टू a, ऐसे टोटल। बगल में ये ध्यान रखना होगा, ये जो हम लिख रहे हैं यहां कि वेयर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, अभी कंटिन्यूटी का थ्योरी नहीं आया है लेकिन हम इसका थोड़ा सा जिक्र यहां कर देते हैं कि कंटिन्यूअस एट gx एट x इक्वल टू a, चाहे ऐसे ही छोड़िए एट gx है ना, चाहे ga भी लिख सकते हैं, इसमें सीधे सीधे छोड़ देते हैं इस तरह से भी, fx इज कंटिन्यूअस एट gx। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है लॉग लगा रहेगा इस तरह से, ln का मतलब नेपेरियन लॉग होता है ना, ln
तो इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ ln ऑफ fx एज x टेंड्स टू a, है ना, ये लॉगरिथमिक है यहां। तो अब हम चाहें तो इस लॉग को बाहर निकाल ऐसे रख दें और अंदर में लिख सकते हैं लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a। लेकिन आपको पता है कि लॉग का क्या कंडीशन होता है, लॉग का डोमेन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये हुआ, ये रूल तभी वैलिड होगा जब लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a ग्रेटर देन 0 हो जाए। लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a ग्रेटर देन 0 हो जाए, है ना। ये आपका 6 नंबर प्रॉपर्टी था, है ना। 7 नंबर देखिए, अगला प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है आपको 7 नंबर, लिमिट ऑफ k टू द पावर fx, k रेज टू पावर fx एज x टेंड्स टू a। तो ये हो जाएगा आपको k कांस्टेंट इसी तरह रहेगा और ये लिमिट यहां आ जाएगा, लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a, ये होगा, है ना, इस तरह से लिखा जाएगा। 8 नंबर देखिए क्या है, 8वां नंबर। प्रॉपर्टीज बहुत है लेकिन हम लोग अभी काम भर प्रॉपर्टी लिखते हैं, आगे जब हम ट्रिक वगैरह लाएंगे, क्वेश्चन लाएंगे, तब हम प्रॉपर्टी के बारे में और बात करेंगे। 8वां नंबर देखिए क्या है, कहता है इफ, ये है आपको fx इज लेस देन gx, लेकिन f ऑफ x और gx दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, देन लिमिट लगाने पे, लिमिट ऑफ, है ना, x टेंड्स टू a, ऐसे ले रहे हैं, लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a, ये लेस देन और इक्वल लग जाएगा। देखिए यहां इक्वल का साइन नहीं है लेकिन इधर इक्वल का साइन आ गया। सो लिमिट, है ना, लिमिट ऑफ gx एज x टेंड्स टू a, ध्यान रखना है कि fx ग्रेटर देन 0, gx भी ग्रेटर देन 0 पर है ना, पॉजिटिव केस में है, ये हो गया। अच्छा 9 नंबर में है, 9 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, 9 नंबर, ये सब सिंपल है जो क्वेश्चन बनाने के दौरान हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना, प्रॉब्लम जब हम बनाएंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। 9 नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या है, 9 नंबर है इफ f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x, देन लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ gx एज x टेंड्स टू a, ये है g ऑफ x एज x टेंड्स टू a, इक्वल लगा है, इक्वल है तो इक्वल लगा हुआ है यहां, और इसमें इक्वल नहीं था तब भी लगे, तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो जाता है इस स्थिति में। एक 10वां नंबर है जिसको कहा जाता है सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। वो क्या है सो देखिए, कहता है इफ f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x, g फंक्शन ऑफ x, और लेस देन और इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x, इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया, h फंक्शन, और f फंक्शन सबसे छोटा है, g फंक्शन बीच में है, और साथ ही साथ कहता है एंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, लिमिट ऑफ h ऑफ x एज x टेंड्स टू a इक्वल टू l। कहने का मतलब यह हुआ कि फंक्शन f का a पॉइंट पर लिमिट l है, फंक्शन h का भी a पॉइंट पर लिमिट l है, तब ऐसी स्थिति में देन ये जो gx है ना, g फंक्शन, उसका भी लिमिट a पर l ही होगा। यदि f का लिमिट a पॉइंट पर l होगा, h का भी l होगा, तो g का भी क्या होगा, l ही होगा। इसको कहा जाता है, इट इज नोन एज सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, और स्क्वीज थ्योरम भी कहा जाता है, स्क्वीज थ्योरम, ठीक है, स्क्वीज थ्योरम भी इसको बोला जाता है, सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज थ्योरम।
तो आपको टोटल हम 10 तरह के फंडामेंटल रूल्स आपको लिखाए। जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो उस प्रॉब्लम के दौरान आपको ये सब यूज होगा, हम आपको वहां समझाएंगे। इसके लिए स्पेशली अभी हम एग्जांपल देना नहीं चाह रहे हैं। जब हम क्वेश्चन पे आएंगे, लिमिट के क्वेश्चन पे हम आएंगे, तब हम बहुत डिस्कस करेंगे। वहां हम आपको बताएंगे कि अलग अलग लिमिट भी हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे कुछ एक्सपेंशन फॉर्मूला। लिमिट के प्रॉब्लम्स को या लिमिट के बेसिक फॉर्मूला को डेवलप करने के लिए हमको बहुत सारे एक्सपेंशन की जानकारी होनी चाहिए। या तो लिमिट का फॉर्मूला ज्योमेट्रिकली, खास करके ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होता है उसका हम लोग ज्योमेट्रिकली डेवलप कर लेते हैं, और एक्सपेंशन के फॉर्मूला से भी हम उसको निकाल लेते हैं। तो जितना आपको एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद रहेगा, आप उतने ही बेहतर तरीके से लिमिट जो है सो निकाल सकते हैं। आइए थोड़ा सा कुछ एक्सपेंशन फॉर्मूला को देख लीजिए, किस तरह का एक्सपेंशन फॉर्मूला सब अवेलेबल है उसको आप देखिए। है तो बहुत फॉर्मूला, पर हमें काम चलाना है, इतने फॉर्मूला जरूरत नहीं है। अगर हम बेसिक सीख लेते हैं तो मैक्सिमम ये होता है कि उतना से काम हमारा चल जाता है। और फिर कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ट्रिकी प्रॉब्लम्स का अलग अलग हम वीडियो लाएंगे, आप उस ट्रिकी प्रॉब्लम्स को देख पाएंगे, तो वहां पर आपको क्वेश्चन बनाना बड़ी आसान हो जाएगा। तो आइए अभी हम फिलहाल कुछ देखते हैं सम इंपॉर्टेंट, है ना, सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन फॉर्मूला। चाहे एक्सपेंशन लिख के छोड़ देते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला एक्सपेंशन a प्लस एक्स टू दी पावर n है। a प्लस एक्स टू दी पावर n, ये बाइनोमियल का फॉर्मूला है। nc0 a टू दी पावर n, nc1 a टू दी पावर n माइनस 1x, nc2 a टू दी पावर n माइनस 2x स्क्वायर, प्लस इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये लास्ट में आपको हो जाता है nCn x टू दी पावर n, ये हो जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला a माइनस एक्स टू दी पावर n, ये है। इसके बदले आप लिख सकते हैं nc0 a टू दी पावर n। इसमें आप क्या करिएगा, अल्टरनेट साइन चेंज करिएगा। माइनस nc1, ये आपको बाइनोमियल में हम बताए हुए हैं, बस अभी हम डायरेक्ट यहां लिखेंगे। जो फॉर्मूला हमें जरूरत है वो डायरेक्ट हम आपको यहां लिख दे रहे हैं, आप इसको लर्न कीजिएगा, याद करिएगा, तो आपको आगे हेल्प मिलेगा इससे। ठीक है। ये माइनस डॉट डॉट लास्ट में माइनस 1 टू दी पावर n, nCn x टू दी पावर n, ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर फॉर्मूला है। तीसरा नंबर देखिए क्या है, तीसरा नंबर है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। इसी पर एक जगह 1 रख दिए, ये सॉल्व होके सिर्फ nc0, nc1x, nc2x स्क्वायर, nc3x क्यूब प्लस डॉट डॉट ncn x टू दी पावर n हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाइनोमियल के लिए ये। चौथा नंबर है 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, nc0 माइनस nc1x, nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब प्लस डॉट 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 माइनस 1 टू दी पावर n, ncn x टू दी पावर n, ये हो गया। पांचवा नंबर फॉर्मूला है आपको 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1, ये हो जाएगा आपको 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चला जाएगा। और इसी में 6 है, अगर आप 1 प्लस एक्स पर पावर माइनस 1 यहां माइनस कर देते हैं बीच में यहां, तो सारा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से टोटल ये प्लस हो जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म। अब 7 नंबर फॉर्मूला है, 7 नंबर यहां 1 प्लस एक्स पर पावर माइनस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चला, सॉरी माइनस लीजिएगा यहां, है ना, इस तरह से डॉट डॉट चला जाएगा। और फिर इसी का अगला फॉर्मूला जब यहां बीच में माइनस कर देंगे हम, है ना, ये 7 नंबर हो रहा है, 7 हो गया है। ये सारा फॉर्मूला आपको अच्छे से
याद कर लेना है। जितना भी ये फॉर्मूला आपको हम लिखे हैं यहाँ, इन सभी फॉर्मूला को आप ढंग से याद कर लीजिएगा, तो आपको कई तरह के सीरीज के क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा इससे। ठीक है, जो सीरीज के प्रॉब्लम होंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगा। लिमिट में तो उतना जरूरी नहीं है, बेसिक फॉर्मूला को जनरेट करने के लिए आवश्यक है, इसलिए अभी हम लिखा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तब हमको इसकी उतनी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, बस काम चलाना होगा। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखें तो फायदेमंद है। ठीक है, खराबी क्या होगा, कोई चीज खराबी नहीं करता पढ़ाई से रिलेटेड, ढंग का चीज पढ़ा जाए तो वो खराबी नहीं करता। ठीक है, 8वां नंबर है 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। तो ये लिखाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा टू इन्फिनिटी चला गया। अब आप देखिए 9 नंबर फॉर्मूला क्या है, 9 नंबर फॉर्मूला। ठीक ना, ये 9 नंबर है आपको x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। ठीक है, इतना बराबर ये लिखाएगा x माइनस ए, और यहां लिखाएगा आपको x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2a, x टू द पावर n माइनस 3a स्क्वायर प्लस x टू द पावर n माइनस 4। ठीक है, एक क्यूब, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट में a टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, है ना, अकेले a टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला भी बहुत काम का फॉर्मूला है। एक अलजबरा से रिलेटेड एक आपको होगा टोटल अलजेब्रिक फॉर्मूला, वीडियो में जाकर के आप देखेंगे तो एक होगा आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला। ठीक है, तो अलजेब्रिक फॉर्मूला का टोटल वीडियो आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारा अलजेब्रिक मिलेगा। अब हम अलजेब्रिक को यहाँ छोड़ते हैं, 9 फॉर्मूला हम अलजेब्रिक का आपको लिख दिए हैं, इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, अब हम 10वां नंबर फॉर्मूला अलग तरह के फॉर्मूला में इंटर करते हैं। a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, ये होता है e टू द पावर x log a, e टू द पावर x log a होता है। इसी a टू द पावर x का एक फॉर्मूला और जनरेट किया जा सकता है। ठीक है ना, इसी a टू द पावर x के बदले अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर डिवाइडेड फैक्टोरियल 2 प्लस x log a का होल क्यूब डिवाइडेड फैक्टोरियल 3। इस तरह से हम जो लिख रहे हैं टोटल फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहां, है ना, ये x प्लस log a का होल क्यूब फैक्टोरियल 3, और ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला 12 नंबर, आइए e टू द पावर x, ये लिखाएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 x4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक चला गया, है ना। और यही e टू दी पावर, अगर हम 12 के बाद 13 नंबर फॉर्मूला लें, 13 नंबर, e टू दी पावर माइनस x लिख दें, ये होगा 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 x4 बाय फैक्टोरियल 4। ठीक है, और ये माइनस x टू दी पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट ऐसे चला गया। ये आपको एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड फॉर्मूला अभी तक आपको लिखते जा रहे हैं, 13 हो गया। चलिए अब आप 14 नंबर को देखिए, 14 नंबर, ठीक है ना, 14 नंबर का फॉर्मूला भी देख लीजिए क्या होता है। ठीक है ना, 14 फॉर्मूला क्या है सो देखिए, 14 में है log 1 प्लस x, इसका फॉर्मूला होता है आपको x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यू बाय 3 माइनस x4 बाय 4 x5 बाय 5, इस तरह से ये लिखा जाता है। ये हो गया log ऑफ 1 प्लस x का फॉर्मूला। 15 नंबर है log 1 माइनस x का फॉर्मूला।
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 माइनस एक्स 5 एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड 5, इस तरह से। अब प्लस, इस तरह प्लस नहीं, सब माइनस ही होगा इसमें। और उसके बाद 16 नंबर फॉर्मूला, 16 नंबर पे आइए। 16 नंबर देखिए क्या क्या फॉर्मूला है। साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 एक्स टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 एक्स टू द पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 डॉट 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 ऐसे चला गया। 17 नंबर में आपको है कॉस एक्स का फॉर्मूला। इसका होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स टू द पावर 4 बाय 4 एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड फैक्टोरियल 6 प्लस ये फैक्टोरियल 4 है यहां एक्स टू द पावर 8 डिवाइडेड फैक्टोरियल 8 माइनस, इस तरह से अल्टरनेट साइन चेंज करते हुए इसको लिख देते हैं। दिस इज द एक्सपेंशन फॉर्मूला ऑफ cos x। एंड 18 नंबर 10x इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5 प्लस 17 अपॉन 315 एक्स टू द पावर 7 प्लस डॉट 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 ऐसे चला गया। ठीक है, ये आपको 18 तक ये फॉर्मूला हो गया। अब आप 19 नंबर फॉर्मूला देखिए। ठीक है, 19 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर जो है ये आपको tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला है आपको यहां x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 और अल्टरनेट साइन चेंज होगा। यहां पर आपको अल्टरनेट साइन चेंज होगा। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अगला फॉर्मूला जो है कुछ एपी सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अब प्लस n तक गया तो इसके बदले n इंटू n प्लस 1 बाय 2 लिखाएगा। n इंटू n प्लस 1 बाय 2 लिखाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद आपको 22 नंबर फॉर्मूला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड 6 होता है। और उसके बाद आपको, ठीक है, 23 नंबर है 1q 2q 3q 4q डॉट 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 प्लस nq। इस पूरे के बदले यूज होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और टोटल का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। और उसके बाद आपको 24 नंबर 1 का टू दी पावर 4 है, यहाँ 2 दी पावर 4 3 टू दी पावर 4 4 टू दी पावर 4 डॉट 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 ऐसे लिखाएगा प्लस n टू दी पावर 4, इसका होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 और डिवाइडेड 30। ठीक है, डिवाइडेड 30। तो ये फॉर्मूला इतना आपको बताए हैं, ये लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। जितना भी प्रॉब्लम ये हम यहाँ पर जितना भी आपको फॉर्मूला लिखे हैं, ये सब आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, खास करके सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करने में। जब आप सब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो आपको ये बहुत मदद करेगा। और ये कैसे मदद करेगा उस पर हम आगे क्वेश्चन, जब ट्रिकी क्वेश्चन लाएंगे वहां हम इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे और आप वहां समझ पाएंगे कि कैसे ये सब फॉर्मूला यूजफुल है। सो मैंने एक जगह फॉर्मूला एट ए ग्लांस, वहां पर टोटल फॉर्मूला एक जगह मैंने दे दिया। अब आप इसे एक जगह आप लर्न करो, ध्यान से एक जगह लिख लो और उसे आप याद करो, तो शायद सीरीज के क्वेश्चंस को बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। ऐसा आप जरूर करो। तब तक के लिए आप लोगों को, आपने वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
अगला आपको 19 नंबर फॉर्मूला है। 19 नंबर फॉर्मूला है आपको क्या, साइन इनवर्स एक्स का। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको एक्स प्लस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर डिवाइडेड फैक्टोरियल 5 एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डिवाइडेड फैक्टोरियल 7 एक्स टू दी पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये आपको साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आपको 20 नंबर है टेन इनवर्स एक्स।